हेलो स्टूडेंट्स, अभी मीडिया के इस सुनहरे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आज हम करने लगे हैं अलजेब्रा। आपने फॉर्मूलाज की बहुत बात की, बट आज नॉन फार्मूला अप्रोच और फार्मूला अप्रोच दोनों को मिला के चलेंगे बेटा। क्लियर है? और बहुत शानदार क्वेश्चन, कुछ प्री के क्वेश्चन, कुछ मेंस के क्वेश्चन, कुछ आपके CHSL के, कुछ आपके बहुत बढ़िया एग्जाम के आए क्वेश्चन आज हम टैकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। चलिए, इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस ऑफ 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। देखिए, द क्वेश्चन इज सेइंग इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x प्लस 1/x। डन। सो बेटा 1/x कितना होगा? देखो 1/7 माइनस ऑफ 4√3। अब देखो, इन दोनों को ऐड करते हुए बड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है ना। मुझे एक्चुअली अब क्या करना है, इसकी मैं एक रैशनलाइजेशन करूंगा। अब ये क्या होता है, देखो देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो इसको मैं क्या करूँगा, 7 प्लस 4√3/7 प्लस 4√3 से बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या, नीचे मेरी क्या फॉर्म बनी, देखो अगर मैं देखूँ, मेरे पास एक फॉर्म होती है a प्लस बी इंटू बेटा a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्र माइनस ऑफ b स्क्र। तो मेरे पास 1 जब x की वैल्यू में फाइंड आउट करने गया ना, ये न्यूमिनेटर में क्या बचा, 7 प्लस 4√3 अपॉन ये क्या बना, 7 का स्केयर माइनस ऑफ 4√3 का होल स्केयर। डन। तो ये कितना बच गया फिर, 1/x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 4 चौके 16 और 16 थी 48। तो ये कितना बना 1/x मेरे पास अल्टीमेटली, ये बन गया 7 प्लस ऑफ 4√3। डन। देखो, बहुत ही शानदार एक्सप्रेशन है, इसकी मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको अभी के भी। अब मुझे क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस ऑफ 1/x। सो बेटा ये कितना होगा, 7 माइनस 4√3 प्लस ऑफ 7 प्लस ऑफ 4√3। डन। देखो 4√3 से 4√3 कैंसिल, ऑपोजिट साइंस। सो 7 प्लस 7 इज इक्वल टू हाउ मच, 14। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। अब बेटा ध्यान से सुनो, कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन है तो अपने क्या करना है, देखो अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू है मेरा 7 माइनस 4√3, आपने कुछ नहीं करना। अब 7 का स्केयर करो, कितना होगा 49 माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी हो, ये कितना 4√3 का स्केयर क्या होगा 48। तो ये 1 आ गया। जब भी ऐसा आ जाए ना, तो 1/x क्या होगा मेरे पास, 7 प्लस 4√3। डन। आगे भी इसकी बात चलेगी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब आपके पास दोनों एक्सप्रेशन का डिफरेंस, स्केयर का डिफरेंस 1 आ जाए, तो उनको सिर्फ क्या करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, सिर्फ इतना सा बात है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आज हमारे पास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस 2√2। दे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें रूट्स की वैल्यू पूछी गई है आपसे। देखो x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 देन x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। अब देखो जरा, मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे रूट एक्स निकालना है। डन। देखो रूट एक्स का मतलब क्या हो, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2√2। बेटा अब एक बात बताओ, यहाँ पे वैल्यूज हैं कुछ, डन, रूट में भी बिना रूट के भी हैं, इसका मतलब इस रूट को तो डेफिनेटली मुझे खत्म करना पड़ेगा। अब उसके लिए मुझे एक चाहिए, हमेशा याद रखना, एक स्केयर वैल्यू जब रूट का स्केयर करोगे, अंदर की वैल्यू स्केयर को काटती है, मतलब रूट और स्केयर एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो देखो, अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास प्लस का निशान है, तो अगर मैं देखूँ जरा क्या क्या बन सकती है पॉसिबिलिटी, ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है मेरे पास, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 किसके साथ है, क्या यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि मेरे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू 3 है और 2ab की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 और √2। इसका मतलब अगर a और b को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है, √2। यानी इसके फैक्टर साफ साफ मुझे पता चल के √2 और कितना आ गया, 1 आ गया। डन। सो अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर मैंने मानना कि a इज इक्वल टू मेरा बेटा √2 आ गया और b इज इक्वल टू मेरा 1 आ गया, तो क्या अगर मैं इसका स्केयर करूँ तो कितना आएगा, √2 का होल स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 3। सो रूट से स्केयर घटा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो डेफिनेटली ये मेरी वैल्यूज हो सकती हैं, 100% ये वैल्यू हो सकती है। अब देखो क्या होगा, अब मैं इस एक्सप्रेशन को उठाता हूँ, मैं लिखूंगा √2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर यानी b का स्केयर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1, और ये इसका होल का अंडर रूट। इज दैट क्लियर? यानी ये मेरा क्या बना, ए स्केयर, ये क्या बना बेटा, बी स्केयर प्लस 2
इंटू ए इंटू बी, बिकॉज यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस की पॉसिबिलिटी लगाता, डन, माइनस को लगाता। अब देखो ये कितना बना बच्चों मेरे पास, ये आ गया √2 + 1 इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर द रूट, तो ये क्या आ गया, √x की वैल्यू आ गई, डन। तो √x कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया √2 + 1। ये बताओ बेटा समझ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ गया √2 + 1, डन। अब देखो मेरे को क्या करना है, अब मुझे 1/√x निकालना है। देखो 1/√x, अब मैंने जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, क्या यहाँ पे एप्लीकेबल है, सोच के देखिए। अगर यहाँ पे x है तो √x भी तो हो सकता है। अब देखो क्या इनका सम है, अगर मैं बात करूं √2 का स्क्वायर कितना हुआ, -1 का स्क्वायर, तो क्या ये 1 आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं 1/√x क्या ले सकता हूँ, √2 - 1। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्लियर, ये कितना आ गया, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ध्यान से बेटा मेरी बात सुनो, अगर ये आपको थोड़ा सा समझ नहीं आए तो यहाँ देखो, सो 1/√x क्या आएगा मेरे पास, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे शायद वीडियो की वजह से ना दिखे आपको। सो 1/√x कितना आएगा बच्चों मेरे पास, ये आएगा 1/√2 + 1, और रैशनलाइजेशन करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये कितना हो गया, √2 - 1/√2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो ये √2 - 1 आ गया और डिनोमिनेटर में 1, डन। अब देखो मेरी बात यही तो आई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेटा √x - 1/√x, तो डेफिनेटली ये मेरे पास क्या होगा, √x कितना है मेरे पास, √2 + 1 माइनस ऑफ √2 - 1, तो इसको ओपन करेंगे ज़रा, √2 + 1 माइनस √2 + 1, तो देखो रूट से रूट कटा, तो 1 + 1 कितना गया बच्चों, 2, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। सो दे आर लॉजिकल क्वेश्चन, ये बहुत बेटा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आपको आराम से कर रहे हैं इन क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले लॉजिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद करना, बिकॉज आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप अभी मीडिया पढ़ रहे हो, और अभी मीडिया क्या है, कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, हम रेक्टिफिकेशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद पे, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ है आई थिंक, ठीक है। देखो आपको पी दिया बेटा 999, और आपसे किसकी वैल्यू पूछे, क्यूब रूट ऑफ, इट इज क्यूब रूट नॉट 3, p इंटू पी स्क्र + 3p + 3 + 1, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, डन। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे इसको p को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ p का क्यूब + 3p स्क्वायर + 3p + 1, डन। एक्चुअली ये है क्या मेरे पास, देखो अगर मैं कहूं p + 1 का होल क्यूब, तो बेटा ये कितना होगा, p का क्यूब + a का क्यूब, यानी अगर मैं a + b का होल क्यूब लिखूं तो बेटा देखो क्या आता है, ये a का क्यूब + b का क्यूब + 3a इंटू बी इंटू ऑफ a + b, डन। सो a का क्यूब + b का क्यूब + 3 इंटू p इंटू 1 इंटू ऑफ p + 1, तो चलो इसको फिर देखते हैं क्या होएगा, p का क्यूब + 1 + 3p इंटू ऑफ p + 1, डन। तो दिस विल बिकम p क्यूब + 1 + 3p स्क्वायर + ऑफ 3p, इज दैट क्लियर। सो बेटा ये क्या बना, p का क्यूब + 3p स्क्वायर + 3p + 1, तो क्या ये मेरे पास p + 1 का क्यूब बन चुका है, बिल्कुल बेटा p + 1 का क्यूब है मेरे पास बन चुका है। तो दिस इज, इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं बेटा, p का क्यूब + 3p स्क्वायर + 3p + 1 इसकी रेज़ टू पावर 1/3, क्यूब रूट को हम ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं, डन। तो दिस विल बिकम p + 1 का होल क्यूब, और इसका रेज़ टू पावर 1/3, तो क्यूब से क्यूब कटा, तो आंसर इज p + 1, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p इज गिवन टू बी 999, सो 999 + 1 = 1000, तो ऑप्शन नंबर ए मुझे बिल्कुल दिख रहा है, मेरा 1000 सही आंसर है, क्लियर है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्यूबिक इक्वेशन का यूज़ था। तो फॉर्मूलाज को प्लीज़ जब भी आप आएँ तो फॉर्मूलाज को अच्छे से लिखिए और इनको याद भी करने की कोशिश कीजिए, तो अच्छे से होंगे भी, क्लियर है। बिकॉज हम यहाँ पे याद नहीं करवाते, हमारे साथ जुड़िए और फॉर्मूला फ्री अप्रोच डालिए, डन। बिकॉज अगर आपको ये पता होता तो डायरेक्टली आपने ये आंसर बोलना था जो कि बच्चे बोलते हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If a is equal to 7, b is equal to 5 and c is equal to 3, then the value of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus of c है। देखो क्या दिया बेटा, given to me is a is equal to 7, b is equal to 5, c is equal to 3, और मुझे निकालना क्या a का स्क्वायर
प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी ए। तो क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी ए। देखो दो चीज़ें बेटा, अब मुझे निकालना कि अगर मैं आपसे एक बात करूं, देखो a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्केयर क्या होता है मेरे पास, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर माइनस प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो क्या यहाँ से मुझे कुछ अप्रोच मिल सकती है, सोच के देखिए, क्या यहाँ से कुछ अप्रोच मिल सकती है? प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस। बट अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं, ये एक्चुअली में मुझे क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से नहीं पता चल रहा ये एक्चुअली में है क्या। ये फुल एक्सप्रेशन है 1/2 ऑफ a माइनस बी का होल स्केयर। बिकॉज यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 की कमी है। अगर यहाँ पे 2 हो जाए तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया, डन। सो a प्लस बी का होल स्केयर प्लस b माइनस सी का होल स्केयर प्लस c माइनस a का होल स्केयर। ये मैंने फिर भी आपको लिख के दिखाया कि एक्सप्रेशन आना क्या है। अब देखो जरा, इसको अगर मैं खोलता हूँ तो क्या आएगा, 1/2 ऑफ a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc प्लस सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ac। तो बेटा ये कितना है, 1/2 इंटू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, यानी 2 बार ए है 2 बार बी है 2 बार सी है, ट्वाइस हो गया। हाँ, इसको ऐसे लिखें ज़रा कि 1/2 ऑफ 2 टाइम्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो एक्चुअली मैंने इस इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो इट विल बिकम ये, डन। तो याद रखिएगा, तो 1/2 ऑफ ए कितना बेटा 7 माइनस 5 का होल स्केयर प्लस ऑफ बी माइनस यानी 5 माइनस 3 का होल स्केयर प्लस ऑफ सी माइनस यानी 3 माइनस 7 का होल स्केयर। तो ये कितना है, यहाँ करते हैं इसको, शायद आपको ना दिखनी चाहिए। सो 1/2 इंटू ऑफ 2 का स्केयर 4 2 का स्केयर 4 प्लस 16, तो 16 4 20 4 24, 24 बटे 2 कितना आता है मेरे पास, प्लस का 12। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डन। सो ऐसे क्वेश्चन जब आएँ तो खबरदार रहिए, थोड़ा सा चतुर चालाक बनिए, क्लियर। चलिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन इज 4b प्लस 1/b स्केयर इज इक्वल टू 2। लेट मी चेक द स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। एंड फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब। देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे अगर मैं बोलूँ कि a अपॉन 1 अपॉन या a अपॉन 1 अपॉन a या कुछ भी लगा लो, मुझे दिया हुआ, तो मेरे पास a का क्यूब प्लस 1 अपॉन a का क्यूब क्या आता है, a क्यूब माइनस 3 डायरेक्ट मेरे पास होती है अप्रोच। उसके लिए मुझे a प्लस 1 अपॉन a चाहिए, यानी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 2b प्लस 1 अपॉन b। तो इसको 2b अपॉन 1 अपॉन b बनाते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूँ 4b स्केयर प्लस 1 अपॉन b स्केयर इज इक्वल टू 2। देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ a प्लस b का होल स्केयर की, तो वो क्या होती है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। इसका मतलब इसको एक स्केयर बनाना है मुझे। इसको मैं स्केयर कैसे बनाऊंगा, देखो 2b का होल स्केयर, ये b हो गया, ये ab का होल स्केयर हो गया, प्लस 2b 2 इंटू 2b इंटू 1 अपॉन b। अगर मुझे स्केयर बनाना तो यही करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करूं, इस लेफ्ट हैंड साइड अगर 4 आया तो राइट हैंड साइड भी 4 करो। सो ये कितना आ गया, 2b का होल स्केयर प्लस 1 अपॉन b स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 6। सो 2b प्लस 1 अपॉन b का होल स्केयर इज इक्वल टू 6। सो 2p प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू कितना आ गया, √6 आ गया, डन। अब देखो सर, अब मुझे क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड्स करना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे a और यहाँ पे 2 है, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो देखो क्या आएगा, लेट अस क्यूबिंग बोथ साइड। देखो बेटा जब आप क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या करोगे, 2b प्लस 1 अपॉन b का होल क्यूब इज इक्वल टू √6 का होल क्यूब, डन। देखिए अगर मैं ध्यान से देखूँ ये क्या होगा, a का क्यूब, मैंने पहले भी फॉर्मूला लिखवाया तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, a का क्यूब प्लस 1 अपॉन b का क्यूब जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है, प्लस 3 इंटू 2b इंटू 1 अपॉन b इंटू ऑफ 2b प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू ये कितना हुआ, 6 √6। बिकॉज इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √6
इंटू ऑफ रूट 6 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 6√6। अब देखो जरा बी से बी कट गया बेटा, सो 8b³ प्लस 1/b³, यही तो मुझे निकालना है बेसिकली। तो अब देखो एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, प्लस 6 इंटू ऑफ 2b प्लस 1/b कितना है मेरे पास। अगर 2b प्लस 1/b की बात करो बेटा, ये था √6 इज इक्वल टू 6√6। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 8b³ प्लस 1/b³ इज इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो हर बार फॉर्मूला का यूज़ ना करके कि बिना फॉर्मूला के अप्रोच भी लगानी है, जैसे हमने लगाई है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, मज़ा आ रहा होगा आपको भी, है ना। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो अब इसमें क्या करना है, इसमें कंपैरिजन चलनी है बेटा, बिना कंपैरिजन के क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं। देखो मुझे क्या दिया, 2⁻² 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, और सेकंड क्या दिया 2⁻2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 32, और यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू निकाल के मुझे x y निकालना है, सिंपल। अब देखो बेटा, अगर मैं देखो मेरे पास मैं बोलता हूँ a⁻x a⁻b⁻y है, या a⁻y, जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होते हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू y होना चाहिए यहाँ पे। सो इनको बराबर कर सकता हूँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ बेटा। 2⁻2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2⁻4 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बिल्कुल सिंपल है, डन। सो यहाँ से बेस सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यस और नो। बिकॉज बेटा एसएससी में एडवांस का बहुत तवज्जो है, क्वांट तो आप बेसिकली कर भी लोगे, बट जब तक एडवांस के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे जब तक मज़ा नहीं आएगा करने में, ना मुझे करने में ना आपको करवाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ओ सॉरी नेक्स्ट देखिए। सो 2⁻2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2⁻5 आ गया, तो यहाँ से बेस सेम है तो पावर बराबर होने जानी चाहिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, इज ए क्लियर। अब बेटा ध्यान से सुनो जरा, अब ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट लगा के करना क्या है। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई, डन। तो कैसे लिखेंगे इसे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल सही। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, और लेट मी चेक इट, ये x प्लस वाई तो नहीं है कहीं पे, क्योंकि कुछ ना कुछ, इट इज़ x, ये खाली x है, माफ़ कीजिएगा। तो ये खाली x है बेटा, मैं वही थोड़ा सा प्रिंटिंग है इसमें, क्योंकि ऐसे तो फिर बात नहीं बनने वाली, डन। तो ये कितना है, ये खाली हमारे पास x प्लस वाई है, माफ़ चाहूँगा इसके लिए। तो जब आप ऐड करोगे तो कट गया, तो 3x इज इक्वल टू 5 और 4 9, x इज इक्वल टू 3, इसमें पुट कर दो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, यानी x इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गई। तो x इंटू वाई कितना हुआ 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। बट अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता, इसका बेसिक ही नहीं पता, तो बच्चे कैसे करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना कहूँ मैं। देखिए मुझे क्या दिया है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा बेसिक्स क्या है इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लेता हूं, यानी मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 को लिखता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2x, इसको लिखा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या ये साफ साफ दिख रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर खोल लेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, देखो यही आ रहा है, डन। सो एक स्क्वायर फॉर्म का क्वेश्चन था। अब बेटा मेरी बात सुनो, देखो ये दोनों एक स्क्वायर वैल्यूज हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी दो स्क्वायर्स वैल्यू का सम 0 होगा, इसका मतलब वैल्यूज इंडिविजुअली 0 होनी चाहिए। बिकॉज आप किसी वैल्यू का जब स्क्वायर करोगे वो 0 जब ही होगी जब वो वैल्यू 0 होगी। समझ आ रही है मेरी बात? दोबारा सुनिए बेटा, कोई स्क्वायर वैल्यू जब तक 0 नहीं हो सकती जब वो इंडिविजुअली 0 ना हो। बिकॉज अगर x और y की आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू रखी तो ये 0 कोई कैसे होंगे, स्क्वायर वैल्यूज हैं, क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू का भी जब आप स्क्वायर करोगे बेटा वो दैट विल गिव यू ए पॉजिटिव वैल्यू। इज दैट क्लियर? सो मार्क दिस पॉइंट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा,
एक्स प्लस वन स्केयर इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्केयर इज इक्वल टू 0. सो स्केयर तो कैंसिल हो गया बेटा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, -1. डन. और यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, -1/31 प्लस 0 रेज़ टू पावर ऑफ 35. तो -1 रेज़ टू पावर 31 कितना होगा, ये -1 ही होएगा. तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए -1. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ बेटा मैं. क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये. चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. इफ एक्स अपॉन, ऐसे दो क्वेश्चन है हमारे पास आ जाए. पहला क्वेश्चन है, दूसरा ट्राई करेंगे. इफ एक्स अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x. देखिए क्या दिया बेटा मेरे को, x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6. फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x. देखिए अगर मैं 1/x कहाँ से आएगा, देखो x प्लस 1/x आएगा कहाँ से. अगर मैं ऐसे करूं, x अपॉन, इसको लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6. इज दैट क्लियर. अब देखो यहाँ से अगर डिनोमिनेटर से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ, क्या बनेगा, x अपॉन, देखो यहाँ से अगर आप x 2x कॉमन लो, बल्कि यहाँ से अगर आप 2x कॉमन लोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 1/x. बिकॉज जब आप 2x को 1/x प्लस 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो रिवर्स में क्या मिलने वाला आपको, 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x. तो ये क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस 2. डन. प्लस ऑफ 5x इज इक्वल टू 1/6. डन. सो दैट वाज वेरी इजी. इजी, वेरी गुड, समझ आ रहा है अच्छे से. तो x अपॉन, अब यहाँ से बेटा x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 इंटू ऑफ x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6. तो बेटा x x कटा, इसको रिवर्स कर दें तो क्या बचेगा, 2 इंटू ऑफ x प्लस 1/x प्लस 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 6. सो 2 इंटू ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ 5. सो 2 इंटू ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1. तो x प्लस 1/x कितना है आपके पास, 1/2. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. तो दैट वाज वेरी लॉजिकल, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों. ठीक है, बट यू मस्ट नो हाउ टू डू इट. ओके, यू मस्ट नो हाउ टू डू इट. क्लियर है, तो मैंने बता दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को. चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एसएससी मेंस, और इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का यूज होगा. देखो मुझे दिया क्या बेटा, x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी, ये दिया हुआ मुझे, और मुझे निकालना क्या है. देखो x प्लस 2a आएगा कैसे, अगर मैं इसको लिखूं x इज इक्वल टू 2a इंटू ऑफ 2b, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 4ab को सेपरेट किया जा सकता है अपॉन a प्लस बी. अब देखो जरा ध्यान से बेटा, अगर मैं इसके नीचे ले आऊँ x अपॉन 2a, बिकॉज मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने की कोशिश करूंगा इसमें, अपॉन a प्लस बी. अब ध्यान से सुनिए कि सी एंड डी होता क्या है. अगर मैंने लिखा p अपॉन क्यू इज इक्वल टू r अपॉन टी, तो इसमें जब सी एंड डी आप लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू r प्लस टी अपॉन r माइनस ऑफ टी. डन. कि ये एक्सप्रेशन ऐसे जाएंगे, याद रखिएगा इनको. क्लियर है. अब नेक्स्ट देखो जरा, इसमें सी एंड डी लगाते हैं बेटा, क्या होएगा, x प्लस 2a अपॉन x माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू 2b प्लस a प्लस b अपॉन 2b माइनस ऑफ a माइनस ऑफ, oh sorry, it has to be minus 2b minus of a plus of b. Done. So x plus 2a x minus 2a is equal to 3b plus a अपॉन, तो बेटा ये कितना है, देखो 2b माइनस a माइनस b, तो ये कितना हुआ 3b प्लस ऑफ a अपॉन b माइनस ऑफ a. क्लियर. तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a. बताने को मैं डायरेक्टली x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की वैल्यू बता सकता हूँ, बट लेट मी नो कि आपको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन पता हो. ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ें.
देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, अब इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा एक्स अपॉन 2b, अब तो आपको पता चली गया होगा, इज इक्वल टू 2a अपॉन a प्लस ऑफ b। डन। अब देखो ज़रा, तो ये अगर सी एन डी यहाँ लगाएंगे कॉम्पोनेंट में डिविडेंडो में लिख देता हूँ सी एन डी, अप्लाइंग सी एन डी, तो ये कितना होगा एक्स प्लस 2b जो मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म है अपॉन एक्स माइनस ऑफ 2b। डन। और ये कितना आएगा 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस ऑफ a प्लस b, तो इट विल सिंप्लीफाई एस 3a प्लस b अपॉन 2a माइनस a माइनस ऑफ b, सो 3a प्लस b अपॉन a माइनस ऑफ b। इज दैट क्लियर? अब देखो जरा, अब अगर मैं आपसे ध्यान से बात करूं, अब मुझे करना क्या, देखो मुझे मिल चुकी है मेरी इक्वेशन कि x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इज इक्वल टू कितना है बेटा 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस सॉरी 3a, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है क्वेश्चन के लिए, ठीक है, आपके लिए नहीं। सो 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। देखो डिनोमिनेटर मेरे पास बराबर नहीं है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। सो 3b प्लस a अपॉन b माइनस a माइनस ऑफ 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, सॉरी b माइनस a, अब हो गया। अब ये अल्टीमेटली क्या बचा, देखो मेरे पास 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b अपॉन b माइनस a। इज दैट क्लियर? सो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा ताकि वी वांट सम स्पेस। ये बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो ये कितना है बेटा 3b माइनस b, 2b माइनस ऑफ 2a अपॉन b माइनस a। सो 2 अगर कॉमन लेंगे ऊपर b माइनस a बना और नीचे भी क्या बना b माइनस a। तो देखो सुंदर सा आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 2। क्लियर है? तो जब आप अभी पीडीएफ पे आएंगे, ठीक है, तो कोर्स में इनरोल्ड होंगे, उसके बाद बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि आप डायरेक्टली 2 लगाओगे, इतना सारा आपको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? ये उन बच्चों के लिए जो अभी पीडीएफ पे नहीं आते हैं। सो अभी पीडीएफ आइए, खुद जान जाइए, तो कहते हैं ना मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, खाओ खुद जान जाओ। तो अभी पीडीएफ इतना बेसिक से क्यों कराता, तो आओ और खुद जान जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्केयर वैल्यूज मुझे लग रही है बनने की इसमें। देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर दिया गया बेटा मेरे को, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मुझे इसको निकालना है। तो देखो अगर मैं ए वाली टर्म्स को एक साथ लेके आऊँ, देखो ए स्केयर प्लस 4a है, सो इसका मतलब अच्छा नेक्स्ट क्या है मेरे पास प्लस बी स्केयर प्लस 2b है, या 2 इंटू 1 इंटू बी लिखूँ और इसको लिखूँ मैं प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस ये क्या हुआ, देखो अगर मैं आपसे बात करूँ मुझे b प्लस 1 का होल स्केयर लिखना है, तो हाउ विल आई राइट इट आउट डाउन, बी स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी। तो ये मेरे पास 2ab फॉर्म पड़ी है, सिर्फ 1 ही तो डालना है यहाँ पे, और ये क्या है 2ab फॉर्म, तो यहाँ डालिए। सो ए स्केयर प्लस 4 को मैं कैसे लिखूंगा 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2b प्लस सॉरी इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं एक भी ले चुका हूँ और इस 4 को भी मैं अपना चुका हूँ, तो मेरे को पास कुछ भी नहीं बचा। डन। सो दिस विल बिकम a प्लस 2 का होल स्केयर, और ये क्या बचा बेटा b प्लस 1 का होल स्केयर। अभी ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, क्या बताया था कि दो स्केयर्स वैल्यू का सम इज इक्वल टू 0 जब ही होगा जब वैल्यूज इंडिविजुअली क्या होंगे आपका 0 या 0। तो आप क्या बोलेंगे a प्लस 2 का होल स्केयर भी बेटा 0 होगा एंड b प्लस 1 का होल स्केयर भी क्या होगा आपके पास 0। सो क्या बोलूँगा इसे मैं a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। डन। b प्लस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0 या b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 1। इज दैट क्लियर? सो मुझे निकालना क्या है a प्लस b, सॉरी a माइनस बी ओवर a प्लस बी, तो a माइनस बी कितना हुआ आपके पास
-2 माइनस ऑफ -1 और a प्लस बी कितना हो -2 -1, तो दिस विल बिकम -2 + 1 अपॉन -3, सो -3 इज 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आज के यार, बहुत लॉजिकल जबरदस्त क्वेश्चन है, तो बढ़िया से कीजिए और मजे कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाउ विल डू। यहां पे अब लगेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स। देखो मैं ये लिखूं, मुझे क्या दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू बाई 7 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू के ले लें, के ले लें, लेना बनता है क्योंकि बिना के लिए कैसे करेंगे आप, या तो वैल्यूज मान लीजिए, बट उसमें कोई मज़ा नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो एक्स प्लस वाई बाई 7 इज इक्वल टू के लिखा जा सकता है। तो x प्लस वाई क्या हो गया, 7 के हो गया आपका, डन। लास्ट क्या बचा, एक्स वाई इज इक्वल टू 4k, डन। इसकी यूसेज बाद में, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू के, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के, तो दोनों को ऐड करो। सर 2x इज इक्वल टू बेटा 8k, तो ऐसे x कितना आ गया, 4k आ गया, डन। यहाँ पुट करो सॉरी 4k माइनस वाई इज इक्वल टू के, सो y कितना आ गया यहाँ से 3k, डन। अब देखो जरा, आप यहाँ पे पुट करो, मुझे बेसिकली k की वैल्यू चाहिए ना, सो पुट यहाँ पे कर दो इसको जरा। तो ये कितना होगा, x कितना है मेरा 4k इंटू ऑफ 3k इज इक्वल टू 4k, देखो 4k से 4k कटा, तो 3k इज इक्वल टू कितना 1, सो k की वैल्यू कितना की 1/3, डन। तो मुझे निकालना है x इंटू वाई, तो x कितना है मेरे पास, x इंटू वाई क्या हुआ 4k इंटू ऑफ 3k, यस और नो, या एक्स वाई मेरे पास 4k डायरेक्टली लिखो, ये मत कीजिए, गलत हो सकता है इसे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है मेरे पास एक्स वाई इक्वल टू 4k, तो एक्स वाई क्या हुआ 4k कितना 1/3, तो आंसर इज 4/3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मज़ा आ रहा होगा भाई, देखो मुझे तो पढ़ाते बड़ा मज़ा आ रहा है इस लेक्चर में। चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का, सॉरी x रेस्ट पर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेस्ट पर 4 इज इक्वल टू 119 एंड x इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ मुझे। देन वैल्यू ऑफ x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब। इसका मतलब अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स मुझे a दे रखा है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस ऑफ 3 होता है। बट उसके लिए मुझे पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स भी तो चाहिए, उसको ही तो इक्वेट करके बेटा मैं निकाल पाऊंगा, यस और नो। चलिए देखो जरा कि कैसे निकाल लेंगे, एक्स रेस पर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेस पर 4 इज इक्वल टू एक्स 19 दिया। देखो अगर मैं करूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर ए रेस पर 4 प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स का स्क्वायर, तो ये कटेगा। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ 2 चाहिए, तो एडिंग टू बोथ साइड्स, एडिंग टू बोथ साइड्स, देखो क्या होगा, x4 प्लस 1 बाई एक्स पर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स 19 प्लस 2, तो बेटा कितना हो गया, x4 प्लस 1 बाई एक्स 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 121, तो ये कितना हो गया, एक्स के स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। अब देखो जरा, अगर मैं करूं, अब जैसे मैंने ये किया था, एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। अगर मैं करूं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो देखो बेटा ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो इसमें भी प्लस 2 ऐड करना है। सो अगेन जो एक्सप्रेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, इसमें भी क्या करो, एडिंग टू बोथ साइड्स, तो ये कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 11, सो ये कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर 11 प्लस 2 सॉरी प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों,
13 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या बचा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट ऑफ 13, बिकॉज ये क्या बनेगा मेरे पास, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो होपफुली ये लेफ्ट हैंड वाला आपने नोट कर लिया होगा, बिकॉज यहाँ पे तो फ्रेम ही आ रहा होगा मेरा, है ना, फोटोज में। चलिए बेटा, सो ये मेरे पास क्या आ गया, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 13 है, तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या आएगा, रूट 13 का क्यूब माइनस 3 इंटू ऑफ रूट 13। तो बेटा ये कितना हो गया, इसको कैसे लिखूंगा मैं, रूट 13 इंटू रूट 13 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 13, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो 13 रूट 13 माइनस 3 रूट 13 इज इक्वल टू 10 रूट ऑफ 13, दैट इज माफ कीजिएगा 10 रूट ऑफ 13। सो दिस एक्सप्रेशन इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर डी। इज ए क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। डन। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अनदर इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ये भी एक बार आया हुआ। ठीक है, देखो क्या दिया, x इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 2 रेज़ पावर 1/3 प्लस 2 रेज़ पावर 2/3, और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू बतानी है। और ऑप्शंस दिए 22, 33, 40 और 18। ठीक है, तो चलो देखो, मैं थोड़ी सी इन्वर्जन करना चाहूँगा, इन्वर्जन क्या, थोड़ी चेंज करना चाहूँगा। मुझे x का क्यूब चाहिए ना, और साथ में स्क्वायर भी। तो अगर मैं लिखूँ इस 2 को यहाँ लेके आऊँ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 2 रेज़ टू पावर ऑफ 1/3। क्या मैं लिख सकता हूँ? मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ ये। अब क्या करो, चुपचाप बेटा आंख बंद करके क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स। चलो आपके थोड़ी सी हेल्प कर दूं, a माइनस बी का क्यूब लिख देता हूं मैं यहाँ पे। वो होता है बेटा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ऑफ a माइनस ऑफ b। इज दैट क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, क्या आएगा, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ऑफ x माइनस 2। डन। तो राइट हैंड साइड पे भी मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, बट वो नंबर की फॉर्म में है। उसको देखो कैसे लिखेंगे बेटा, a का क्यूब यानी 2 रेज़ टू पावर 2/3, इसका क्यूब माइनस 2 रेज़ टू पावर 1/3 यानी इसका क्यूब। ठीक है, मतलब इसका भी क्यूब करना और इसका भी क्यूब करना। माइनस 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3 इंटू ऑफ a माइनस बी यानी 2 रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 2 रेज़ टू पावर ऑफ 1/3। क्यूबिंग करने के बाद देखो ये आ गया मेरे पास बढ़िया सा एक्सप्रेशन। तो ये कितना आ गया, x का क्यूब माइनस 8। तो देखो x का क्यूब तो मेरे पास आ चुका है, माइनस ऑफ 6x इंटू ऑफ x माइनस 2। डन। इज इक्वल टू, देखो ये कट गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल होता है, माइनस ये कितना हुआ 2 माइनस, अब ये देखो जरा, a रेज़ टू पावर x इंटू a रेज़ टू पावर y, बेटा वो होता है a रेज़ टू पावर x प्लस y। अब ये मेरे पास है 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3। तो बेटा ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि 2/3 प्लस 1/3। तो ऐसे हम लो जरा 3/3, तो कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर 1। डन। सो 2 इंटू, अब देखो 2 रेज़ टू पावर 2/3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 1/3, ये वैल्यू किसकी थी मेरे पास, ये थी बेटा x माइनस ऑफ 2 की वैल्यू। अब सारा एक्सप्रेशन आ चुका है, बस इसको रीअरेंज करना है और आंसर ऑन द कार्ड्स है मेरा। डन। देखिए जरा, अब ये कितना हुआ, x का क्यूब माइनस 8x माइनस, सॉरी 8 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। एक मिनट, ये कितना था, 2 माइनस 3 इंटू 2 है, माफ़ कीजिएगा 3 है यहाँ पे साथ में, गलत नहीं करना, 3 इंटू 2। सो ये देखो कितना है, क्या इतना ही आ रहा है मेरे पास, लेट मी चेक इट वंस अगेन। हाँ बिल्कुल, 2 माइनस 6x प्लस ऑफ 6 दूनी 12। बताओ जरा, क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर। अब सारी की सारी साइड्स को एक साइड लेके आते हैं। देखो ये कितना बना मेरे पास, x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये मेरे पास दोनों देखो आइडेंटिटीज आ चुकी हैं। डन।
प्लस 12x प्लस 6x, ये हो गया, ये हो गया, -8 -2 -12। क्या ये ठीक है मेरे पास? एक बार चेक करो, 8 2 और 12। हाँ जी, क्या ये ठीक है अपने पास? चेक कर लीजिए एक बार। चलो देखते हैं इसको, कि यहाँ पे कुछ था 8, छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक भी घुमा सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। एक्स का क्यूब -8 -6x स्क्वायर, एक्स का क्यूब प्लस 12x इज इक्वल टू 2 इंटू ऑफ 3x इंटू ऑफ, एक बार इसको चेक कर लें, 4 - 2 -6 इंटू ऑफ x -2, तो ये कितना हो गया, 2 माइनस ऑफ 6x प्लस 12। डन। तो ऑप्शंस भी मेरे पास काफ़ी क्लोज हैं, तो देखते हैं ज़रा इसको कितना आ रहा है ये, इज इक्वल टू 0। तो 12 8 20 2 22 हो गया है, तो मुझे 18 लगाना है यहाँ पे। चलो तो ये बेटा कितना है, तो जो ऊपर वाला हम साइड कर देते हैं, इसको ज़रा साफ कर दें। तो प्लीज़ प्लस माइनस की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। क्रॉस चेक करना पड़े तो बिल्कुल कर लीजिए, जैसे मैंने किया अभी। सो बेटा ये कितना आ गया, एक्स का क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस ऑफ 22 इज इक्वल टू 0। बट मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, मुझे 18 चाहिए। डन। सो मैं क्या करूँगा, एक्स का क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 18x, तो प्लस 18 कर दो और -18 कर दो और -22, तो भाई मेरे पास इज इक्वल टू 0। तो इसको वहाँ लेके जाओ, कितना आ गया ये, एक्स का क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18 इज इक्वल टू 40। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 40। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था भाई ये, है ना। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने किया है तो उम्मीद करूंगा जल्दी समझ आएगा। देखो कितना दिया है, 2p अपॉन p कॉमन हो जा रहा है यहाँ से, p अगर मैंने कॉमन लिया कितना है, p -2 + 1 अपॉन p इज इक्वल टू 1/4। तो देखो कैंसिल आउट हो गया। पलट दो पूरी टर्म्स को, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, p + 1 अपॉन p -2 इज इक्वल टू 8। सो p + 1 अपॉन p कितना आ गया अपने पास, 8 + 2 10। तो ऑप्शन नंबर सी। तो जिन क्वेश्चन में देर लगनी नहीं, मैं भाई लगाऊंगा भी नहीं। डन। जिनमें लगनी नहीं देर, मैं लगाऊंगा भी नहीं इनमें देर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। लो जी, ये आ गया बहुत तगड़े वाला क्वेश्चन। अब मैं तो रेस्ट करने वाला हूँ, आप बताऊँ। देखो x, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 3 + 2√2। अगर मैं ध्यान से देखूं, y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, क्या 1/x है? क्या y मेरे पास 1/x है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे मैं y की जगह 1/x पुट करके देखूं, तो x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर। आइडेंटिटी बिल्कुल ही चेंज हो गई बेटा, x का स्क्वायर -3x इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली में बचा गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -3। ये मुझे निकालना है फाइनली। अब तो देखो कितना खतरनाक सा एक्सप्रेशन लग रहा था देखने, बट अब क्या बच्चों वाला एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ, 1/x निकालना है तो क्या होएगा, 1/3 + 2√2। अगेन रैशनलाइजेशन कर दो, 3 - 2√2 अपॉन 3 - 2√2। तो वो कितना हो गया, 3 - 2√2 अपॉन a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। तो 1/x कितना हो गया बेटा, 3 - 2√2। हाँ बताऊंगा भाई बताऊंगा, वेट तो कर लो, मुझे पता 2-4 बच्चे कह रहे हैं। 9 - 8, तो ये कितना हो गया, 3 - 2√2। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं 3 का स्क्वायर करता यहाँ पे 9 आता और 2√2 का 8 आता, सो 9 - 8 1 था। तो डेफिनेटली जो आपने 1/x लिखना चाहिए था ना, वो डायरेक्टली 3 - 2√2 आप लिख देते तो आपका काम चल जाता। इज ए क्लियर? सो ये कितना हो गया, 1/x इज इक्वल टू 3 - ऑफ 2√2। इज ए क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे बस x + 1/x चाहिए। सो x + 1/x कितना होगा बेटा, 3 + 2√2 प्लस 3 - ऑफ 2√2। तो आंसर इज 6, नॉट येट नॉट। इफ x + 1/x इज इक्वल टू 6, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता है बेटा, वो होता है a स्क्वायर - ऑफ 2 यानी 36 स्क्वायर - 2 कितना हो गया, 34 हो गया।
तो बस अब इसको सिर्फ वैल्यूज में पुट करना, तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पुट करने के लिए जा रहा हूँ। देखो क्या होगा मेरे पास 34 + 3 और 34 -3, तो ये कितना हो गया 37/31, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था बेटा आपके एग्जाम का। डन। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑफलाइन पेपर में, तो ध्यान रखिएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अब इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ करूँ बहुत ही कम है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। दो तरीके से बताऊंगा, जो तरीका पसंद हो मुझे पता उसी से करोगे, मुझे पता किससे करना आपने, मैंने जिससे करवाना मैं वो भी बताऊंगा। इफ a + b + c = 6 and a² + b² + c² = 14 and a³ + b³ + c³ = 36, then the value of a into b into c। देखो जरा, अगर मैं बात करूं, मुझे a², अगर मैं आपसे बात करूं a³ + b³, एक फॉर्मूला होता है +c³ 3abc, वो क्या होता है बेटा a + b + c इंटू ऑफ a² + b² + c² माइनस ऑफ ab + bc + ऑफ c। ये क्या ये होते हैं। अब देखो मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे पास बेटा ये भी है, मेरे पास ये भी है, बट मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये भी है और मुझे ये निकालना है। तो देखो कहाँ से आएगा ये। अगर मैं एक मैथमेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूँ कि a + b + c का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + ट्वाइस ऑफ ab + bc + ऑफ c है। तो a + b + c कितना है मेरे पास 6 का स्क्वायर 36, a² + b² 14 + ट्वाइस ऑफ ab + bc + ऑफ c है। तो 36 - 14 = ट्वाइस ऑफ ab + bc + ऑफ c है। तो ट्वाइस ऑफ ab + bc + c है कितना आ गया बेटा 22। सो ab + bc + c है कितना आ गया 11 आ गया मेरे पास। हाँ जी बताओ 11 आ गया। अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे पुट करना है, कैसे पुट करूँगा हम देखो, a³ + b³ + c³ कितना है 36 - 3abc = a + b + c कितना 5 है, ओ सॉरी 6 है, यहाँ भी 6 ही लिया ना बिल्कुल, इंटू ऑफ a² + b² + c² 14 माइनस ऑफ 11। तो ये कितना होगा 36 - 3abc = 6 × 3, तो 36 - 18 = 3 ऑफ abc, तो 3 ऑफ abc = 18, तो abc कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर बी। बट ये बहुत लॉन्ग मेथड है बेटा, इससे तो हमने कभी करना ही नहीं। डन, इसे हमने कभी करना ही नहीं। अब देखो करना किससे हमने, अगर मैं वैल्यू पुटिंग में जाऊं, अगर मैं वैल्यू पुटिंग पे जाऊं कैसे करूंगा वैल्यू पुट, देखो अगर a = 1 b = 2 और c = मैं 3 पुट करूं, a1 b2 c3। अब इसमें क्या है कि अगर मैंने वैल्यू पुटिंग कर ली तो 3 2 5 1 6 हो गया, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई होनी चाहिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 4 13 1 14, यहाँ पे भी होनी चाहिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब + 3 का क्यूब 27 9 35 और 36 बिल्कुल हो रहा है। तो ABC कितना होगा 1 × 2 × 3। बट इसकी अभी मीडिया में बहुत प्रैक्टिस करवाई जाती है, फॉर्मूला अप्रोच हम बहुत कम लगाते हैं, बट कई जगह करा होता तो हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a + b = 1 a³ + b³ + 3ab = k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो मुझे क्या दिया बेटा a + b = 1 दिए, डन, और a³ + b³ + 3ab अगर मैं इंटू 1 लिखूँ इजिकल क्या हो गया। अब ये 1 क्या है, ये है मेरे पास a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab। 1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं a + b इजिकल टू के, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया a + b का होल क्यूब इजिकल टू k। डन। सो मेरे से क्या पूछ रहा था वैल्यू ऑफ k। सो वैल्यू ऑफ k क्या है, सो वैल्यू ऑफ k क्या होगी मेरे पास, क्या इसमें और कुछ वैल्यू पुट हो सकती है, देखो ज़रा करके। सो a + b का मेरे पास k आ गया। सो k की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये a + b का होल क्यूब तो हो गया, क्या मेरे पास कुछ और एक्सप्रेशन हो सकता है इसमें, देखो ज़रा प्लीज़ चेक करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ एक्सप्रेशन तो लग नहीं रहा इसमें मिला हुआ।
क्योंकि सोच क्या रहे हो, a प्लस बी कितना है मेरे पास, 1 है यार, सिंपल। कहाँ कहाँ क्या सोच रहे। अच्छा सर ने बोल दिया तो लग गए हैं। सो k इज इक्वल टू 1 का क्यूब, तो k कितना आ गया 1। ठीक है, तो सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। a इज इक्वल टू 34, b a इज इक्वल टू कितना दिया 34, b इज इक्वल टू 33 एंड c भी कितना दिया मुझे 33। देखो मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। वो होता है बेटा 1/2 ऑफ, अगर इसका ब्रैकेट में ओपन ना करूं स्केयर्स को, ये होता है मेरे पास a माइनस बी का होल स्केयर प्लस ऑफ b माइनस c का होल स्केयर प्लस ऑफ c माइनस a का होल स्केयर। डन। अब देखो ये कितना दिया 1/2 इंटू ऑफ 34 प्लस 33 प्लस 33 इंटू ऑफ a माइनस बी कितना है 34 माइनस 33 का होल स्केयर प्लस b माइनस c कितना है 33 माइनस 33 का होल स्केयर और c माइनस a कितना 33 माइनस ऑफ 34 का होल स्केयर। तो ये कितना आ गया 1/2 ऑफ, ये कितना हो गया 3 6 9 4 दिन 7 3 10 100 इंटू 1 का स्केयर प्लस 0 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। तो ये क्या है 1/2 इंटू ऑफ 100 इंटू ऑफ 2। तो बेटा 2 से 2 कटा आंसर इज 100। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो ये थे आज के बेहतरीन प्रश्न। क्या अगला कोई क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए अभी वीडियो को। थैंक यू।